केवल एक परिवार की खुशामद जो करेगा वही राजनीति में जिंदा रहेगा। तो आप बताओ उस क्षेत्र की राजनीति को आप कहां ले जाओगे, किस तरह ले जाओगे? तो उनके जो टेरिये हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि 5 बार एमपी, 3 बार एमएलए, मंत्री, ये वो। भाई हम मानते हैं कि मंत्री एमएलए रहे हैं, पर भाई ये तो बताओ कि इतने साल में आपको 50 साल से जिताते आ रहे हो, सारे पद मिले हैं, आपने इलाके के लिए गिनाने के लिए तो बताओ कि मैंने ये किया है, मैंने काम किया, मेरे प्रति लोगों का झुकाव हुआ, लोग चर्चा करने लगे। और जब चर्चा करते ही और शेर को तो भूख लगाई थे। एक सामान्य परिवार का आदमी संघर्ष करके इलाके के लिए कुछ करने की कल्पना के साथ मैदान में आता है और उसको सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया जाता है कि उनकी आने वाली विरासत के रास्ते में रोड़ा हो सकता है। मुख्यमंत्री के सपने लेते हैं बढ़ने के, मुख्यमंत्री हमेशा पार्टी हाईकमान बढ़ाती है। पार्टी की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं के भीतर रह के ही पार्टी का नेतृत्व कुछ लोगों का चयन करता है कि किसको क्या बनना है। आप पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में अपने विधायकों को पार्टी के फैसले की खिलाफत करने के लिए खड़ा कर दो। आप पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने लग जाओ। आप हर मुख्यमंत्री से स्टेज पे बिगाड़ रखो। और अब तो हद हो गई। एक हाउस का नाम लेता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की। मुझे हंसी आई। मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकट बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन एक दूसरी नर्सरी मूर्खों की भी होती है। तो ये जनता बताएगी कि नर्सरी कौन सी चला रहे हैं, मेरी तो समझ में आया है। नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का था जिसमें सारी विपक्षी पार्टियों के नेता एक गाड़ी में चलते थे। बताओ उसमें कोई झूठ है? बताओ। नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का है जहां 3 बड़े नेता पार्टी के अंदर से पार्टी के विरोध में काम कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, कल 4 जनवरी को नांगल चौधरी क्षेत्र के भुंगार का गांव में नववर्ष के उपलक्ष्य में एक जनसभा हुई। इस जनसभा के आयोजक थे पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री व नांगल चौधरी के पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव। डॉक्टर अभय सिंह यादव के इस कार्यक्रम की एक वीडियो हमने कल यानी 4 जनवरी को ही हमने जारी की थी, लेकिन उसमें मुख्य अंश लिए गए थे। आज उनका थोड़ा बड़ा भाषण हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। उनके बड़े भाषण में बड़ी बातें हैं। कल जो बातें कही थी वह भी आप दोबारा सुन सकेंगे और जो बात नई आपके सामने आ रही है वह भी सुन सकेंगे। कल की वीडियो पर ढेर सारी प्रतिक्रियाएं हमें मिली है। कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको बता रहे हैं और कुछ पत्रकार साथियों ने भी इस कार्यक्रम को लेकर के नववर्ष के उपलक्ष्य में जो 4 जनवरी को भुंगारका में कार्यक्रम आयोजित किया गया डॉक्टर अभय सिंह यादव द्वारा, इस कार्यक्रम को लेकर के अपनी समीक्षात्मक टिप्पणियां की है, अपनी समीक्षा की है। हम उनकी बात भी आपको बताएंगे और साथ ही हम ये भी बता दें कि महेंद्रगढ़ के विधायक कंवर सिंह यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे और साथ साथ अटेली के पूर्व विधायक सीताराम यादव भी इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। अभय सिंह यादव के निशाने पर पूरे भाषण में आप सुनेंगे तसल्ली के साथ तो राव परिवार ही रहा है। कभी राव इंद्रजीत को लेकर के निशाना साधा गया तो कभी परिवार को लेकर निशाना साधा गया और मेडिकल कॉलेज को लेकर के एक बड़ी बात कही गई। अगर मेडिकल कॉलेज में सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई 6 महीने में तो एक बड़ा आंदोलन करेंगे और साथ साथ ये कटाक्ष भी कर दिया कि आंदोलन की राह उन्हीं लोगों ने सिखाई है। यानी हम कह सकते हैं कि जो राव तुलाराम के नामकरण को लेकर के जो आंदोलन लंबे समय तक चला और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अस्पताल का नाम राव तुलाराम रख करके गए, मेडिकल कॉलेज का नाम आज भी महर्षि चवन ऋषि के नाम पर ही है, लेकिन अस्पताल का नाम राव तुलाराम के नाम पर किया गया। इसके साथ ही वह धरना समाप्त हो गया था। लेकिन अभय सिंह यादव ने सीधे सीधे चेतावनी दे दी है, अगर 6 महीने के अंदर अंदर इस अस्पताल में सुधार नहीं हुआ, इस अस्पताल में फैकल्टी अच्छी नहीं दी गई, इस अस्पताल का कायाकल्प नहीं किया गया, बिल्डिंग तो उन्होंने बता दिया है कि बहुत बेहतर बना दी है, लेकिन अगर इस अस्पताल का संचालन बेहतर तरीके से नहीं किया गया तो वह आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। यानी सीधे सीधे आरती राव को चुनौती दी है, क्योंकि आरती राव स्वास्थ्य मंत्री है
कल की वीडियो को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। जो वीडियो हमने जारी की थी अभय सिंह यादव के नववर्ष के कार्यक्रम को लेकर के, उसी पर यह प्रतिक्रिया आई है। एक दर्शक ने लिखा है कि हमें डॉक्टर अभय सिंह यादव जैसा नेता चाहिए। दूसरे ने लिखा है कि महेश वैद्य जी, आपसे अनुरोध है कि कभी राव अभय सिंह से मिलें तो उनसे पूछना कि वह तो कह रहे थे कि मेरे को राव इंद्रजीत हरवा नहीं सकते और अब बोल रहे हैं मेरा शिकार कर दिया। तो पूछेंगे और राव अभय सिंह चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं। हम उनकी बात पूरी दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि इस बब्बर शेर ने यानी राव इंद्रजीत को केंद्रित करके ये कहा है कि बहुत से नेताओं को उभरने नहीं दिया, उनका शिकार कर डाला। वैसे कहते तो आप यही रहे थे कि राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें नहीं हरवाया है, उन्हें दूसरे नेताओं ने हरवाया है। लेकिन कल आपने सार्वजनिक सभा में एक बार ये फिर स्वीकार किया है कि 3 बड़े नेताओं ने अपनी ही पार्टी के साथ गद्दारी की। उन 3 बड़े नेताओं में आप बेशक नाम नहीं ले रहे हो, सीधे सीधे जिनका नाम ले रहे हैं उनको दुनिया जानती है और आप भी जानते हैं, लेकिन आप सीधे सीधे स्वीकार कर रहे हैं कि राव इंद्रजीत ने भी आपकी हार में योगदान दिया है। लेकिन अब तक आप इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे। जब कोई मीडिया कर्मी ये कहता था कि राव इंद्रजीत ने डॉक्टर अभय सिंह यादव को हराने में योगदान किया है तो आप उस पर खार खाते थे, उस पर कटाक्ष करते थे। ये एक पाठक ने सवाल पूछा है तो हमने वो सुना दिया है। दूसरे पाठक हैं, वह कहते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह जो कुछ कह रहे हैं वह सही कह रहे हैं, उनकी हिम्मत को सलाम। एक पाठक ने लिखा है, ताऊ खट्टर का धन्यवाद करो, हरियाणा की युवा पीढ़ी को परिवारवाद की पीढ़ी दर पीढ़ी गुलामी से आज़ादी दिला दी, बापू बेटों से हरियाणा को परिवारवाद मुक्त कर दिया। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, परिवारवाद से तो मुक्त है नहीं, परिवार भी है, यहाँ पर राव इंद्रजीत सिंह भी है, उनकी बेटी भी है, दूसरे नेताओं के भी परिवार हैं। तो परिवारवाद की राजनीति तो भाजपा में भी है, सब जगह है। एक अन्य पाठक ने लिखा है कि अब की बार हार झेलनी पड़ी है, इंद्रजीत से पंगा जब तक लेगा तब तक पूर्व एमएलए ही कहलाएगा, अगली बार टिकट भी नहीं मिलेगी। एक पाठक ने कहा है, मनोहर लाल खट्टर का नाम बिगाड़ कर बोला है उन्होंने, मैं वो बिगड़ा हुआ नाम नहीं ले रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि बाबा खट्टर इनको जितना समझाते हैं उतना ही बोलते हैं राव अभय सिंह। एक अन्य पाठक लिखते हैं, उनकी टिप्पणी है, अहिरवाल को नेता चाहिए, कठपुतली नहीं। अजीब विडंबना है कि यह खट्टर की खुशामद कर लेंगे लेकिन किसी अपने का साथ नहीं देंगे। एक अन्य पाठक लिखते हैं, कर्नल राम सिंह के बाद इनको टक्कर देने वाला कोई और दूसरा कर्नल राम सिंह बने जिससे इनको टक्कर दी जा सके, ऐसा कर्नल राम सिंह बने जो हाई कोर्ट के अंदर ललकार सके इनको। एक अन्य पाठक लिखते हैं, डॉक्टर अभय सिंह जी, राजा राव इंद्रजीत के कार्यों की अगर आप लिस्ट गिनोगे तो आपकी उम्र भी छोटी पड़ जाएगी। ये इस बात पर कहा गया है शायद जब आप अपने भाषण में कह रहे हैं कि 50 साल में इन्होंने किया क्या है। एक अन्य साथी पूछ रहे हैं, पत्रकार महोदय, राव अभय सिंह को इस बात का दुख है कि कोरियावास मेडिकल कॉलेज में बनने वाले अस्पताल का नाम राजा राव तुलाराम के नाम से हो गया, इसलिए इनको इस बात का दुख है। एक पाठक जनसभा में जुटी भारी भीड़ को लेकर के टिप्पणी करते हैं कि राव अभय सिंह बाहर के लोगों को भुंगार का गांव में ला करके क्या संदेश देना चाहते हैं, इसी भुंगार का गांव से वह हार कर निकले थे। यानी कि स्वीकार तो कर रहे हैं कि भारी भीड़ तो जुटा ली है। डॉक्टर अभय सिंह यादव, आप इस पर खुश हो सकते हैं। एक तल्ख टिप्पणी है, नरेश यादव जी, रघु यादव जी के बाद ये तीसरे इंसान होंगे जो दूसरी बार कभी नहीं जीतेंगे। मेरे ख्याल से एक ही पाठक की ज़्यादा टिप्पणियां हैं, सुरेंद्र कुमार करके आ रही है ज़्यादा, और वो कहते हैं कि डॉक्टर अभय सिंह जी, बब्बर शेर हमेशा गद्दारों का शिकार करता है न कि वफादार का, और आप इस बहम में मत रहना कि बब्बर शेर अब शिकार नहीं करेगा। बब्बर शेर अब और कईयों का शिकार करेगा, कई गद्दार तो इसी स्टेज पर मौजूद है। एक ने मेरा नाम लेकर के कहा है कि महेश वैद्य जी, राव नरवीर सिंह और राव अभय सिंह के बयानों से लगता है कि कहीं से चाबी भर दी गई है और अब यह उनके इशारे पर नाचने लग गए हैं। इसलिए मुझे एक पुरानी फिल्म अंधा कानून का एक गाना याद आता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। इन दोनों को चाबी कहाँ से भरी गई है ये पूरा अहिरवाल जानता है। कहो तो मैं नाम बता दूं, लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया। ये कुछ टिप्पणी आई है, ये हमने सुना दी है। और एक बड़ी बात हम ये आपको बता दें कि राव नरवीर सिंह ने इससे पहले कुछ दिन पहले एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था, राव इंद्रजीत अगर अब की बार सांसद हैं तो कहीं न कहीं उनका भी उसमें योगदान है। उन्होंने बादशाहपुर में अगर खिलाफत की होती तो राव इंद्रजीत इस बार एमपी नहीं बनते। बाद में जब राव इंद्रजीत सिंह से इस पर प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया मीडिया कर्मियों ने, तो राव इंद्रजीत ने सधे शब्दों में कह दिया कि समय आने पर इसका जवाब देंगे। और दूसरा सवाल डॉक्टर अभय सिंह यादव ने उठा दिया है कि अपने 50 साल का काम बता दीजिए। तो अब गेंद राव इंद्रजीत के पाले में है। राव नरवीर ने भी कह दिया है कि उनकी वजह से इस बार गुरुग्राम से आप एमपी हैं, और डॉक्टर अभय सिंह यादव ने भी कह दिया है कि 50 साल का आप काम बता दीजिए। आप जीते जरूर हैं, जनता ने आपको वोट भी दिया है, लेकिन काम आपके खाते में नहीं है, ऐसा उनका कहना है। अब आपको राव अभय सिंह का वह भाषण सुनवाते हैं जिसमें शुरू से लेकर के अंत तक घुमा फिरा करके केंद्र में केवल राव इंद्रजीत रहते हैं। राव इंद्रजीत पर ही पूरे भाषण में उनका
निशाना है। शिकार करेगा शेर को तो शिकार के बगैर तसल्ली नहीं होती, और शिकार करेगा तो अपने पराये उसके लिए कुछ नहीं है। आप अहिरवाल की राजनीति पर नजर फैला के देखिए, कितने लोगों का शिकार इन बब्बर शेरों ने किया है। मैं आपको सिर्फ एक बात समझाना चाहता हूं, क्षेत्र के भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, नवयुवकों के भविष्य की बात कर रहा हूं। भाई अगर इस क्षेत्र में ये शर्त लग गई राजनीति में कि भी केवल एक परिवार की खुशामद की जो करेगा वही राजनीति में जिंदा रहेगा, तो आप ये बताओ उस क्षेत्र की राजनीति को आप कहां ले जाओगे, किस तरह ले जाओगे? जब उनसे उपलब्धियों के बारे में बात पूछी जाए तो उनके जो टेरिये हैं सोशल मीडिया पे, वो कहते हैं कि 5 बार MP, 3 बार MLA, मंत्री ये वो। भाई हम मानते हैं कि मंत्री MLA रहे हैं, पर भाई ये तो बताओ कि इतने साल में आपको 50 साल से जिताते आ रहे हो, सारे पद मिले हैं, आपने इलाके के लिए गिनाने के लिए तो बताओ कि मैंने ये किया है। केवल जो व्यक्ति थोड़ा सा चर्चा होने लग जाए किसी की, मैंने काम किया, मेरे प्रति लोगों का झुकाव हुआ, लोग चर्चा करने लगे, और जब चर्चा करते ही और शेर को तो भूख लगाई थे। तो मैं केवल आपको ये समझा रहा हूं, इस इलाके की राजनीति के बारे में देखो सोचो। एक सामान्य परिवार का आदमी संघर्ष करके इलाके के लिए कुछ करने की कल्पना के साथ मैदान में आता है, और उसको सिर्फ इसलिए रास्ते से हटा दिया जाता है कि वो उनकी आने वाली विरासत के रास्ते में रोड़ा हो सकता है। तो ये कब तक चलेगा, कौन सुनता रहेगा? और भाई मुख्यमंत्री के सपने लेते हैं बढ़ने के, मुख्यमंत्री हमेशा पार्टी हाईकमान बढ़ाती है। पार्टी की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उन मर्यादाओं के भीतर रह के ही पार्टी का नेतृत्व तो कुछ लोगों का चयन करता है कि किसको क्या बनना है। आप पार्टी की विधायक दल की मीटिंग में अपने विधायकों को पार्टी के फैसले की खिलाफत करने के लिए खड़ा कर दो, आप पार्टी के मुख्यमंत्री के खिलाफ अपने विधायकों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाने लग जाओ, आप हर मुख्यमंत्री से स्टेज पे बिगाड़ रखो, और अब तो हद हो गई। कल परसों सोशल मीडिया पे एक लड़के ने वीडियो डाल रखा था, उसमें एक जगह वो कहता है कि एक हाउस का नाम लेता है कि वो हाउस तो नर्सरी है नेताओं की। मुझे हंसी आई, मैंने कहा नर्सरी तो ठीक है, मान लेते हैं, क्योंकि टिकटें बांटते हैं तो नर्सरी तो कहा जा सकता है, लेकिन नर्सरी एक तो होती है पौधों की, तो पौधों की नर्सरी में तो पौधे लगाते हैं, पेड़ बड़ा करते हैं, उनका फल लगता है, उसके फल खाते हैं, उसकी छाया में बैठते हैं। लेकिन एक दूसरी नर्सरी मुर्गों की भी होती है, तो ये जनता बताएगी कि नर्सरी कौन सी चला रहे हैं, मेरी तो समझ में आया है। फिर इनकी हिम्मत देखो, कहता है कि पार्टियों को सीधा वोट देने के लिए, नाम लेता है बार का भाजपा पार्टी का, कि पार्टियों को सीधा वोट देने का एहसान नहीं होता, उस फला नेता के माध्यम से वोट दो ताकि उसका एहसान होगा। अरे मेरे भाई, 21वीं सदी में हम चल रहे हैं। अगर 21वीं सदी का प्रजातंत्र भी व्यक्तियों को वोटों का ठेकेदार बना देगा, तो ये प्रजातंत्र हमारे देश का कहां विकसित हो पाएगा, ये देश कहां जाएगा? तो भाइयों, मैं आपको, विशेषकर नौजवान साथियों को, मैं ये कहता हूं कि आप इस पर विचार कीजिए कि क्या इस क्षेत्र में की राजनीति को एक घर की जेल में डाल के बंद कर दिया जाना उचित है?
क्या कोई क्षेत्र का नवयुवक जो राजनीति की इच्छा रखता है अपनी इच्छा से अपने काम से ऊपर नहीं जा सकता? क्या कोई काम करने वाला आदमी राजनीति में जिंदा नहीं रह सकता? और मैं जहां तक नांगल चौधरी की चुनाव की हार की बात है, मुझे चुनाव का दुख नहीं है। चुनाव के दौरान जो जुमले घड़े गए उन जुमलों की तकलीफ है मुझे। 3 बातें कही गई। पहला तो एक शुरू में तो एक जुमला छोड़ा, ये तो गुजरों का हो गया, गुजरों में रहता है। अहिरम के गांव में प्रचार किया गया। मैं उनसे पूछता हूं कि विकास जब कोई आदमी करवाता है कि विधायक की जिम्मेवारी होती है, वो विधायक किसी एक जाति के लिए काम करने के लिए आता है या सारे समाज के लिए काम करने के लिए आता है? अगर मैंने सब जगह, मैं ये कभी नहीं कहता कि मैंने किसी समाज में ज्यादा किया है कम किया है, लेकिन मैंने हर गांव में, मैंने अगर पानी के स्टोरेज टैंक अगर मैंने भुंगारगढ़ में बढ़ाया है तो सिरोही बाली में नहीं बढ़ाया है। मैंने अगर नान थलवास में बढ़ाया तो बहुत बड़ा में बढ़ाया है। मैंने अगर धानोता में बढ़ाया है तो नसीबपुर में बढ़ाया है। मैं हर सब गांवों को, अगर मैं इधर अलीपुर में बढ़ाया तो निजामपुर में चीलों में बढ़ाया है। मैं हर गांव को साथ लेके चलता हूं और मैं समझता हूं कि अगर मेरा जैसा पढ़ा लिखा आदमी अगर केवल जातिवाद में फंस कर रहेगा तो इस देश में बाकी लोग कहां क्या करेंगे। और भाई चाहे वोट ना दिए हो बुजुर्गों ने, सामाजिक दबाव होता है, कई बार हालात हो जाती है, लेकिन कई गांव में बहुत अच्छे वोट भी आए हैं। नाड़ में 1000 से ऊपर वोट आए हैं, थनवास में 1100 से ऊपर वोट आए हैं, मतलब मारवाड़ी में वोट अच्छे आए हैं, नारडी में अच्छे वोट आए हैं, कई गांव में अच्छे वोट आए हैं। और भाई वोट तो जो है ना, मैं वोट तो सब कुछ होने के बाद में सारी पार्टियां, सारे नेता, नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का था जिसमें सारी विपक्षी पार्टियों के नेता एक गाड़ी में चलते थे। बताओ इसमें कुछ झूठ है? बताओ, चाहे कांग्रेस के हो, दूसरी पार्टियों के हो। और नांगल चौधरी एक ऐसा हल्का है जहां 3 बड़े नेता पार्टी के अंदर से पार्टी विरोध में काम कर रहे थे, तो किसी को दोष क्यों देते हैं? और फिर भी आप लोग 14वें राउंड तक जीते हो, केवल 16,185 वोटों की गिनती में आप 11,448 वोटों से हारे हो। तो इसका मतलब क्या समझा जाए? तो सारे षड्यंत्र जो जहां जहां हो सकते थे वो सारे रचे गए हैं। मैं किसी अपने क्षेत्र के लोगों को इसका दोषी नहीं मानता। एक चुनाव जीतते ही एक और बात आई, बड़े हंस के कहा कि हम जीत गए, वो हार गया है। तो भाई ये तो बात मैं मानता हूं कि वो जीत गए, मैं हार गया, तो सच्चाई है, इसमें नकार कोई नहीं सकता। लेकिन मेरे को उसी टाइम में स्कूल के टाइम में पढ़ते हुए एक कहानी याद आई। हम 4th-5वीं में पढ़ते थे तो एक कहानी आती थी महात्मा बुद्ध की। एक बुढ़िया का एक ही बेटा था, वो बेटे की मौत हो गई। बुढ़िया रोती हुई महात्मा बुद्ध के पास गई कि महाराज मेरा एक ही बेटा था और वही सहारा था, वो मर गया, उसको जिंदा कराओ। तो महात्मा बुद्ध ने कहा माई जिंदा कर दूंगा, तू जा एक रोटी ले आ, किसी ऐसे घर से लेना जहां कोई भी ना मरा हो। तो सारे गांव में घूमाई, घर घर जाके, कोई के मारे वो मर गया, कोई वो मर गया, वो मर गया। थोड़ी देर में जाके बुढ़िया के महात्मा बुद्ध के पास जाके बोली महाराज ऐसा तो कोई घर नहीं मिला जहाँ कोई ना मरा हुआ। तो बोला बुढ़िया क्यों फिर काम रोना धोना कर रही है, सबर कर ले, तो मरना सबको सब गर्म करता है, तो तू मर की कोई बात ना। तो भाई बुढ़िया वाली बात मैं कहता हूँ, जो कहने वाले हैं वो मुझे बताते हैं कि उनके परिवार में कौन सा आदमी है, उनके परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो चुनाव लड़ा हो और कभी भी नहीं हारा हो।
बता देना मुझे, तो मैं मान लूंगा। अगर मैं पहली बार नहीं आ रहा हूँ तो ठीक है। दोस्तों, आपने डॉक्टर अभय सिंह का ये भाषण यहाँ तक सुना है, जिसमें वह पूरी तरीके से राव इंद्रजीत सिंह को ललकार रहे हैं, बिना नाम लिए ललकार रहे हैं। लेकिन ये पब्लिक है, सब जानती है। और अब आपको यह भी बता दें कि वह मेडिकल कॉलेज को लेकर के जिस आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं, वह क्या कह रहे हैं, आप उनको एक बार फिर सुन लीजिए। तो मैं मेडिकल कॉलेज की बात कर रहा था आपके सामने। आपसे सबसे मेरा एक तो ये निवेदन है, नौजवान और ये जो जहां जितने हमारे साथी बुजुर्ग बैठे हैं और माताएं बहनें बैठे हैं, आप उस कॉलेज को एक बार अंदर घुस के देख के जरूर है, उस भवन को। आपको तब असली मायनों में पता लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस जिले को कितना बड़ा संस्थान दिया है। उसके अंदर जब घुस के देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा किसी विदेशी अस्पताल के अंदर घूम रहे हो। तो मेरा सबसे निवेदन है, एक बार जाके जरूर देखो। मैं गया था एक दिन गया था उस अस्पताल में, 2 घंटे लगा के आया। मैं उस भवन को देख के रोमांचित हो गया। मैं कह बहुत अच्छी सुंदर चीज बनाई है। लेकिन भाइयों बहनों, कुछ दिन शाम तक मेरे चेहरे की उदासी नहीं गई। वो अस्पताल इस तरह से खड़खड़ा रहा है, ना डॉक्टर है, ना मरीज है, ना सुविधाएं हैं, और बहुत कीमती मशीनरी यहां लगी हुई है, मशीनरी बेकार पड़ी है। मैं आपको एक बात के लिए आपसे निवेदन करूंगा, वो कॉलेज राजनीति के भेंट चढ़ने जा रहा है। उस कॉलेज को बर्बाद करने की योजना बना रखी है लोगों ने, और इसके लिए जब तक आप और हम आगे नहीं आएंगे, तब तक ये कॉलेज का उद्धार नहीं होगा। बताओ, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद, डॉक्टर अभय सिंह यादव जिंदाबाद। डॉक्टर साहब अब आगे बढ़ो, डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। तो भाई 8 महीने हो गए इस कॉलेज की ओपीडी शुरू हुए, खांसी जुकाम से ज्यादा इलाज वहां नहीं हो रहा, और मरीजों को अभी भी नारनौल अस्पताल से जयपुर, रोहतक, दूसरे अस्पतालों में रेफर कर रहे हैं। हमने जब वो कॉलेज बनाया तो इस क्षेत्र की जनता से वायदा किया था, माननीय मनोहर लाल जी जब इसका पत्थर रखने आए तो ये घोषणा हुई थी कि ये कॉलेज बनने के बाद में आपको दिल्ली, जयपुर और दूसरे जगह पर नहीं जाना पड़ेगा। और ये क्षेत्र की जनता उसी उम्मीद में इस कॉलेज की तरफ देख रही है। पर भाई, मुझे पता है कि जिस तरह के फैसले उस कॉलेज के बारे में लिए जा रहे हैं, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि वो स्वयं समय है तो स्वयं निकल के, नहीं तो किसी सीनियर मिनिस्टर्स को भेज के इस कॉलेज की हालत दिखा लें एक बार। ये कॉलेज कितना सुंदर, सरकार ने 750 करोड़ रुपए लगा के इस बिल्डिंग को बनाया है, और दक्षिणी हरियाणा में इस संस्था को विकसित होने की जरूरत है। देखिए, अगर रोहतक मेडिकल कॉलेज के आसपास के क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें अगर सुविधाएं कम भी हो तो रोहतक मेडिकल कॉलेज पीजीआई रोहतक से उसकी पूर्ति हो जाती है। हमारे यहाँ तो दक्षिणी हरियाणा तो बहुत सुविधाओं के अभाव में हमारे आधे पेशेंट जयपुर में कोई सांगटेड़ा के पास मरता है, कोई कोटपुतली के पास दम तोड़ लेता है, कोई वहां अमेर के साथ 2 मिनट लूंगा, 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट और लूंगा। तो मैं कह रहा हूं कि मैं आज यहां से एक ऐलान कर रहा हूं कि 6 महीने और दे रहे हैं इस कॉलेज को, या तो 6 महीने में सुधार लें, नहीं 6 महीने बाद में उन्होंने हमें आंदोलन का रास्ता बता दिया है, उसी रास्ते पे हम भी उस कॉलेज के, इस कॉलेज को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे। और आप डॉक्टर साहब आगे बढ़ो, और डॉक्टर साहब आगे बढ़ो। और मैं उनको एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये धरना 20-25 आदमियों वाला नहीं होगा। जब हम आंदोलन करेंगे तो हजारों की संख्या में आंदोलन इसके लिए लोग आएंगे। और हम अपनी सरकार है, अपनी सरकार के रहते हुए हम इस तरह का कदम उठाना चाहते नहीं, लेकिन जिस तरह की राजनीति उस कॉलेज के साथ हो रही है उसको देखकर मजबूर हैं
और मैं ज्यादा दिन तक चुप्पी साधे नहीं रह सकता, क्योंकि इस कॉलेज को अगर अपनी एक दूसरे के पीछे छुप के उस कॉलेज को बर्बाद कर लिया तो हमारा इलाका हमें कभी माफ नहीं करेगा। आपने मेडिकल कॉलेज को लेकर के डॉक्टर अभय सिंह यादव की बात सुनी। वे सीधे सीधे आरती राव को चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव है। आरती सिंह राव अगर स्वास्थ्य सुविधाएं यहाँ नहीं दे पाई तो निश्चित रूप से आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर सब कुछ सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यादव नेताओं के बीच फूट गहराती जा रही है और इस फूट के पीछे कहीं न कहीं बड़े नेताओं का हाथ भी बताया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह को दबाने के लिए कुछ बड़े नेता सक्रिय बताए जा रहे हैं। इस मामले में हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पब्लिक है, सब जानती है। हम पाठकों से, अपने दर्शकों से ये उम्मीद करेंगे कि वह सही तस्वीर कमेंट बॉक्स में जाकर के सामने रखे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। दोस्तों, आपने डॉक्टर अभय सिंह यादव की बात सुनी। कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। उनकी बात से आप कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक असहमत हैं। वह जो कुछ कह रहे हैं वह तर्कसंगत है या वह फ्रस्ट्रेशन में या वह खींच मिटाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।